युयांग मेन डॉर्मिटरी वापस आता है। वो अंदर आते हुए अपने मन में बोल रहा था कि जवान लोग बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं, इतनी देर तक खेल रहे हैं और मुझे कल जल्दी उठने की भी ज़रूरत नहीं, ये अच्छी बात है। वो अपने हाथों को स्ट्रेच करते हुए ये सब सोच रहा था कि उसकी नज़र किसी पे पड़ती है। वो देखता है कि वांग मिंग वेंडिंग मशीन के पास ही होता है। उसे देखकर युयांग अपने मन में बोलता है, हाँ, ऐसा लगता है कि मैं कुछ भूल रहा हूँ। युयांग वांग मिंग को बुलाता है, हे वांग मिंग, रुको एक सेकेंड। तो वांग मिंग उसकी ओर देखता है और कहता है, तुम मुझे किस लिए बुला रहे हो? युयांग कहता है, सब लोग अभी वहाँ बहुत मजे कर रहे हैं, तुम अचानक वहाँ से चले क्यों आए? ऐसा करने का वो सही समय लग रहा था, लेकिन तुम इस तरह से बर्ताव करोगे तो इसका प्रभाव पूरे ग्रुप पे पड़ेगा। युयांग बोल ही रहा होता है कि वांग मिंग उसकी बात काट के बिगड़ा हुआ मुंह बना के बोलता है, मुझे इरिटेट क्यों कर रहे हो? तुम इस बात को बहुत दूर तक ले गए। लेकिन युयांग बिल्कुल शांति से ही उसे पूछता है, तुम्हें मुझसे कोई प्रॉब्लम है क्या? तो वांग मिंग अपने दांतों को पीसता है और युयांग से कहता है, मैं बस सब लोगों के सामने तुम्हारा मजाक बनते देखना चाहता था। ये कैसा रहेगा? हाँ, वो भी तुम्हारे जैसा कोई ग्रुप का असिस्टेंट बन गया। हाँ, तुमने बहुत सारे लोगों को फंसाया होगा। ये मेरी आंखों को चुभता है। क्या तुम्हारी वजह से नए स्टूडेंट पे बुरा असर नहीं पड़ेगा? मर जाओ तुम बेकार कहीं के। लेकिन युयांग तो उसकी ये बकवास सुन के हंस पड़ता है और अपनी हंसी रोक के कहता है, तुम बहुत प्यारे हो। इतना कुछ कहने के बाद भी युयांग को कोई फर्क नहीं पड़ा, इसलिए तुम प्यारे हो ये सुनकर वांग मिंग बहुत ही ज्यादा इरिटेट हो जाता है और गुस्से से कहता है, क्या? युयांग उसे धक्का देता है, इसलिए वांग मिंग वेंडिंग मशीन से टकरा जाता है। उसके हाथ में से पानी की बोतल नीचे गिर जाती है। युयांग उसे कहता है, अभी मैंने काफी लंबे समय से इस तरह की बातें नहीं सुनी थी। युयांग वांग मिंग का गला पकड़ के उससे मुस्कुराते हुए कहता है, ओह, मैं तुम्हारे इस टेम्पर से बहुत ही अच्छे से डील कर रहा था, नहीं? तुम श्रेष्ठ हो वैसा सेंस भी तुम्हें कहाँ से आया? वो वांग मिंग का मुंह पकड़ के कहता है, तुम खुद को ही आईने में अच्छे से क्यों नहीं देखते? फिर आके मुझे बताना कि तुम्हें वहाँ क्या देखने मिला। या फिर इसका ये मतलब है कि तुम सिर्फ मेरा अटेंशन पाने के लिए ये सब कर रहे हो? हाँ? युयांग बोल ही रहा था, लेकिन वांग मिंग उससे खुद को छुड़वा कर जोर से कहता है, इस तरह की फकिंग बुलशिट बातें करना बंद करो, यू साइको। इतना कहकर वो भागने लगता है। युयांग उसे कहता है, धीरे भागो वरना तुम गिर जाओगे। और हुआ भी वही, वांग मिंग गिर गया। युयांग तो जोर जोर से हंसने लगा। फिर वो अपना हंसना बंद करता है और बोलता है, फकी इडियट। फिर वहाँ कोई और एंटर करता है। युयांग उसे देखकर थोड़ा सरप्राइज होता है। फिर वो ली हुआन को हाथ हिला के जाने लगता है और ली हुआन भी उसके सामने नोट करके जाने लगता है। दोनों में कुछ भी बातचीत नहीं होती। लेकिन फिर ली हुआन पीछे मुड़कर उसे पूछता है, हे, कोई प्रॉब्लम है क्या? तो युयांग बिना पीछे मुड़े ही हाथ हिलाकर कहता है, ओह, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हैव अ गुड नाइट। लेकिन ली हुआन युयांग के पास जाता है और अपना हाथ आड़े रख के उसे रोक देता है। ली हुआन उसे कॉफ़ी देता है, तो ये देखकर युयांग तो कंफ्यूज हो जाता है और ली हुआन से पूछता है, हाँ, ये किस लिए है? क्या ये मेरे लिए है? तो ली हुआन कहता है, युयांग के कॉफ़ी लेते ही वो कुछ बोले उससे पहले ही ली हुआन चला जाता है। युयांग पीछे मुड़कर उससे कहता है, थैंक्स, लेकिन उतने में तो ली हुआन चला गया था। युयांग वो कॉफ़ी हाथ में लिए सोचता है, ये लड़का, ऐसा लगता है कि वो काफ़ी अच्छा है। फिर वो कॉफ़ी पीने लगता है। उसे वो बहुत ही ज़्यादा स्वीट लगती है कि बहुत ज़्यादा स्वीट है, कितनी सारी शुगर डाली है। ये एक एक्स्ट्रा चैप्टर है 11.1। हर हफ्ते एक चैप्टर पब्लिश होता है, लेकिन उस वक्त इस मैनुआ की अथर काम खत्म नहीं कर पाई, इसलिए उन्होंने ऐसा एक एक्स्ट्रा चैप्टर माफ़ी के रूप में बना दिया था कि मैं इस हफ्ते नया चैप्टर पब्लिश नहीं कर पाऊंगी। ये सुनकर युयांग तो आग बबूला हो जाता है। वो इस कहानी की अथर डी जून का गला पकड़ के कहता है, इसे फिर से कहो। तो डी जून डर के मारे कुछ और ही बताती है कि आज का मौसम बहुत ही अच्छा है ना। ली हुआन दूर से कॉफी हाथ में लिए उन दोनों को सुन रहा होता है। युयांग जोर से कहता है, तुमने पब्लिश करना स्किप क्यों किया? तो डी जून कहती है, प्लीज मुझे समझाने का मौका तो दो। युयांग कहता है,
वो वक्त कब आएगा जब मेरा और लीहुआन का दिल एक दूसरे के प्यार में धक धक करेगा। ये सुनकर लीहुआन कॉफी पीते पीते आंखें बंद करके शर्मा रहा होता है। लीजून कहती है, ऐसा नहीं कि मैं ऐसा नहीं चाहती हूँ कि ये जल्द से हो, लेकिन मेरे पास सिर्फ 2 ही हाथ है। युयांग कहता है, और हमारी किस कब होगी? ये सुनते ही लीहुआन की आंखें खुल जाती है। वो कॉफी का कैन हाथ में मसल देता है। वो भी आग बबूला हो जाता है और दीजून का गला पकड़ के उसे वार्न करता है, अगली बार जब नया चैप्टर पब्लिश हो तो हमारी एक किस आनी चाहिए। एक किस या तुम्हारी मौत, इन दोनों में से एक चुन लो। युयांग तो दूर खड़े लीहुआन से कह रहा होता है कि लीहुआन, तुम मेन मुद्दा तो भूल रहे हो। आखिर में डीजून कहती है, मेरे बेटे मुझसे बहुत प्यार करते हैं, उन दोनों ने सिर्फ मेरे 2 पैर ही तोड़े। लॉल, मतलब कि जिंदा छोड़ दिया, आगे की कहानी भी तो लिखनी है। कैंपस में लीहुआन अकेले ही जा रहा था। सब लोग किसी न किसी से बातें कर रहे थे। लीहुआन को कोई आवाज देता है तो वो पीछे मुड़कर देखता है तो वांगमिंग शावी की गर्दन पे अपने हाथ का पूरा वजन दिए आ रहा था और उसे कहता है, हमारे साथ खाना खाने चलो। जब से नया टर्म शुरू हुआ है हमने एक बार भी साथ में खाना नहीं खाया। शावी ने कहा है कि वो हमें ट्रीट देने वाला है, राइट? तो शावी ना चाहते हुए भी हाँ कह देता है। लीहुआन ये समझ जाता है। वो शावी से कहता है, सुपरवाइजर तुम्हें अपने ऑफिस में बुला रहे थे। तो शावी कहता है, क्या मुझे? लीहुआन जाने लगता है तो शावी कहता है, हाँ हाँ मैं आता हूँ। वांगमिंग तो गुस्सा करते रह जाता है। फक, इतना घमंड, मुझे जवाब तक नहीं दिया। उसके साथ वाला लड़का हंसते हुए कहता है, हे छोड़ना यार, वो ऐसा ही रहता है। बेटर यही रहेगा कि हम उससे ज्यादा ना उलझे। हम किसी और को बुला सकते हैं हमें ट्रीट देने के लिए। वहाँ दूसरी ओर लीहुआन के पीछे पीछे शावी जा रहा था। लीहुआन रुक जाता है और पीछे मुड़कर कहता है, तुम अब जा सकते हो। तो शावी तो कुछ समझ ही नहीं पाता और पूछता है, सुपरवाइजर का क्या? वो मुझे बुला रहे थे ना? तो लीहुआन जाने लगता है और कहता है, उसकी कोई ज़रूरत नहीं। शावी तो सर खुजाता रह जाता है। फिर उसे समझ आता है और वो लीहुआन को हाथ हिलाते हुए थैंक्स कहता है और अपने मन में बोलता है, वो तो सच में अच्छा लड़का है। कैंपस में सब लोग अपने डिपार्टमेंट का प्रचार कर रहे थे। युयांग भी अपने एक दोस्त के साथ होता है। वो लोग लिएसॉन के फॉर्म बांट रहे थे। उसका दोस्त नए स्टूडेंट को कह रहा होता है कि प्लीज़ यहाँ अपना नाम और अपना मुख्य विषय लिखिए। हमें आपको एक नए मेंबर की तरह स्वागत करने में बहुत खुशी होगी। तो वो लड़की खुश होकर कहती है, क्या हम सच में इसे ज्वाइन कर सकते हैं? हमें इस एरिया के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं। तो युयांग उसे कहता है, तुम्हें इस बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं। शुरुआत में आपको ट्रेनिंग दी जाएगी, बस आपको यही करना है। उसका दोस्त कहता है, बिल्कुल। और युयांग कहता है, हमारा डिपार्टमेंट बहुत ज़्यादा डिमांडिंग नहीं है। हम बहुत अच्छी और इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज़ करवाते हैं। युयांग बहुत ही जेंटली और विश्वसनीय तरीके से कह रहा होता है कि प्लस लिएसोल डिपार्टमेंट में आप मुश्किलों को मैनेज करना भी सीख पाएंगे। ये आपके पूरे जीवन में काम आएगा। ये सब सुनने के बाद वो 2 बच्चे उसके डिपार्टमेंट को ज्वाइन कर लेते हैं। युयांग का दोस्त तो थक जाता है और कहता है, हम कब तक सेम चीज़ कहते रहेंगे? मुझसे ज़्यादा तुम जो कहते हो वो लोगों पे ज़्यादा इफेक्टिव क्यों होता है? तो युयांग फॉर्म ठीक करते हुए हंसने लगता है और कहता है, क्योंकि मैं तुमसे ज़्यादा हैंडसम हूँ, ऑफ कोर्स। तो उसका दोस्त उसे हिट करके गुस्से से कहता है, तुम्हें कोई शर्म नहीं है। लेकिन युयांग तो हंसता रहता है। युयांग को क्लास होती है इसलिए वो अपने दोस्त को कहता है, मैं अब जाता हूँ, मेरी क्लास है, तुम लोग बाकी का काम करना शुरू रखो। उसका दोस्त कहता है, हाँ जाओ तुम। और क्लब प्रेसिडेंट कब आएगा? तो युयांग कहता है, हुआन वेन ने कहा वो दोपहर में आएगा। ओके, सी यू देन। युयांग रास्ते पे जाते जाते सोच रहा होता है कि आज तो ऐसा लगता है कि कल से आज ज़्यादा लोग हैं। अचानक उसकी नज़र किसी पे पड़ती है। कुछ बच्चे लीहुआन के पास उसे कह रहे होते हैं कि क्लासमेट, हमारे डिपार्टमेंट ज्वाइन कर लो। तुम्हारे जैसा टॉल इंसान ढूंढना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। ये बहुत कमाल का रहेगा अगर तुम बास्केटबॉल खेलो तो। तुम ट्रैक और फील्ड डिपार्टमेंट भी ज्वाइन कर सकते हो। क्या तुम पहले किसी टीम में रह चुके हो? हाँ। लेकिन लीहुआन कुछ नहीं बोल रहा होता और दूसरी ओर जाने की कोशिश करता है। लेकिन उसका क्लासमेट फिर से कहता है, हे क्लासमेट, इस तरह से मत जाओ। इस बारे में दोबारा सोच लो, या तुम अपना फ़ोन नंबर दे सकते हो। हमारा शेड्यूल बिल्कुल ही स्मूथ है, तुम्हें ज़्यादा एफर्ट लगाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी।
युयांग दूर से उसे देखकर मन में हंसते हुए सोचता है कि ली हुआन ने हमेशा की तरह वैसा ही गुस्से वाला और इरिटेट हो वैसा फेस बना के रखा है। फिर वो उसे देखता है और ली हुआन को बुलाता है, तो ली हुआन उसकी ओर देखता है। युयांग उसे कहता है, जब तुम यहाँ आ ही गए हो तो क्या तुम स्पोर्ट डिपार्टमेंट ज्वाइन करने की सोच रहे हो? लेकिन ली हुआन उसे सर हिलाते हुए कहता है, नहीं, मैं ऐसा करने की नहीं सोच रहा। युयांग तो उसका जवाब सुनकर ही चौंक जाता है और सोचता है, सच में क्या वो इसे पसंद नहीं करता? और ली हुआन से कहता है, तो फिर मेरे साथ चलो। ली हुआन कहता है, ओके, और वो उसके साथ जाने लगता है। वो बाकी के क्लासमेट तो आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि जस्ट अभी ही वो एक सिंगल वर्ड नहीं बोल रहा था। ऐसा लग रहा था कि वो गूंगा है। वो इस तरह से बिहेव क्यों करता है? युयांग ने उससे पूछा और वो मान भी गया। फिर वो उसे पूछता है, कहाँ जाना है? तो युयांग कहता है, आज को एनरोलमेंट डे नहीं है, तो मैं तुम्हें यहाँ सब दिखा देता हूँ। जैसे कि मैंने कहा था, तुम्हें कम्युनिटी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करने की ज़रूरत है। लेकिन ली हुआन कहता है, मुझे इंटरेस्ट नहीं है। तो युयांग जोर से कहता है, मैं उस हाई स्कूल के स्टूपिड स्टफ के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। अगर तुम ऐसे ही करते रहोगे तो डिप्रेस हो जाओगे। फिर वो सब जगह दिखाते हुए कहता है, देखो, उस रास्ते स्टूडेंट यूनियन की जगह है, वहाँ से लर्निंग क्लब भी आता है, और इस साइड है इंटरेस्ट कम्युनिटी। युयांग तो उसे सब जगह दिखा रहा था, लेकिन ली हुआन को कोई इंटरेस्ट नहीं था। फिर युयांग उसे म्यूजिक क्लब दिखाते हुए कहता है, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में कोई इंटरेस्ट होगा। पियानो कैसा रहेगा? फिर वो ली हुआन का हाथ पकड़ के उसे ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन ली हुआन उसे कहता है, मुझे इंटरेस्ट नहीं है। तो युयांग उसकी ओर देखकर कहता है, शर्माओ मत, चलो भी। और अपने मन में बोलता है, तुम ऑब्वियसली पियानो बजाना जानते हो। लेकिन ली हुआन जोर से कहता है, मैंने कहा ना, मुझे इंटरेस्ट नहीं है, मैं किसी भी चीज़ में हिस्सा नहीं लेना चाहता। तो युयांग फिर उसका हाथ छोड़ देता है। फिर वो दूसरी ओर मुड़कर कहता है, ओके, मैं बहुत ही ज़्यादा टांग अड़ा रहा था। वहाँ ली हुआन तो कुछ नहीं बोलता। फिर युआन टाइम देखता हुआ कहता है, मुझे अब मेरी क्लास अटेंड करने जाना है, सी यू। फिर वो जाने लगता है। तो ली हुआन उसकी ओर देखता है, मतलब कि वो ऐसे ही चला गया, वो उससे अच्छा नहीं लगा, लेकिन फिर वो भी वहाँ से चला जाता है। वहाँ युयांग चलते चलते सोच रहा था कि मैं तो बस थोड़ा काइंड बनने की और उसकी मदद करने की कोशिश कर रहा था। उस लड़के का टेम्पर बहुत ही अजीब है, कभी अच्छा होता है तो कभी बुरा। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं खुद का ही मजाक बना रहा हूँ। युयांग चाह रहा था कि वहाँ उसके पास कोई आता है और उसके कंधे पे हाथ रख के स्माइल करते हुए कहता है, युयांग अपर क्लासमेट, लॉन्ग टाइम नो सी। मिलिट्री ट्रेनिंग के बाद मैंने तुम्हें फिर से देखा ही नहीं। तो युयांग उसे देखकर कहता है, हाँ, तुम ग्रुप 2 से जैंग जी फेंग हो, राइट? तो जैंग जी फेंग हंसते हुए कहता है, राइट राइट, क्या तुम क्लास के लिए जा रहे हो? तो युयांग कहता है, हाँ। फिर जैंग जी फेंग उसे पूछता है, अपर क्लास में क्या तुम आज रात की क्लास के बाद फ्री हो? युयांग को उसका कंधे पे हाथ रखना पसंद नहीं आया था। फिर जैंग जी फेंग उसके नज़दीक आके कहता है, मैं तुम्हें डिनर के लिए इनवाइट करना चाहता था। लेकिन युयांग उससे दूर हटते हुए हंसकर बताता है, थैंक यू सो मच, लेकिन आज रात में नहीं आ पाऊंगा, नेक्स्ट टाइम, ओके? तो फिर जैंग जी फेंग उदास होता हुआ कहता है, ओके। फिर वो उसकी ओर देखकर कहता है, नेक्स्ट टाइम मैं तुमसे ज़रूर मिलूंगा। तो युयांग उसकी ओर देखता है, फिर वो जाने लगता है। हाँ, तो फिर मैं क्लास के लिए जाता हूँ, बाय बाय। और जैंग जी फेंग भी उसे कहता है, फिर मिलेंगे। फिर युयांग जा रहा था और वो अभी तक उसके पीछे ही खड़ा था। युयांग को ये देखकर थोड़ा अजीब लगता है। फिर वो वहाँ से चला जाता है। जैंग जी फेंग भी उसके जाने के बाद किसी की ओर देखता है और उसे इशारा करता है कि काम हो गया। फिर वहाँ युयांग की क्लास खत्म होती है। उसका दोस्त उसे कहता है, युयांग, क्या तुम सिर्फ ऐसे ही हवा में देखते रहोगे? मैं ऑलरेडी जा रहा हूँ। तो युयांग उसके सामने देखे बिना ही आंसर दे देता है। फिर युयांग बाहर आता है तो वहाँ चू हुआनवेन उसका इंतजार कर रहा था। वो उसे कुछ देता है, ये तुम्हारे लिए है। युयांग उसे लेकर उसका शुक्रिया करता है। फिर चू हुआनवेन कहता है, आज रात क्लब पर इंटरव्यू है, हमारी मदद करने आना, ठीक है? तो युयांग कहता है, ओके। चू हुआनवेन उसका बिहेवियर नोट करता है, फिर उसे पूछता है, क्या कुछ हुआ है? तो युयांग कहता है, हाँ,
ओह वो बस ना, भूल जाओ, कुछ नहीं। तो फिर चू हुआन वेन कहता है ऑल राइट देन। और ये तुम्हारे पीछे खड़ा कौन है? वहाँ ली हुआन उसके पीछे खड़ा था। युयांग उसे देखकर चौंक जाता है। ली हुआन उसका हाथ पकड़ के उसे कहीं ले जाने लगता है। तो फिर वो जाते जाते चू हुआन वेन को कह देता है कि मुझे पहले कुछ काम है, हम आज रात फिर से बात करेंगे। और चू हुआन वेन तो उसे इस तरह से देखकर कुछ समझ ही नहीं पाता। वो देखता है कि वो उसे ऐसे कैसे ले गया। और वहाँ युयांग ली हुआन को कह रहा था कि तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो। चू हुआनवेन सोचता है, क्या ये वही नया लड़का है जिसकी युयांग बात कर रहा था। ली हुआन उसे एक म्यूजिक रूम में ले आता है। युयांग मन में बोलता है, ये तो वही म्यूजिक रूम है जब मैं उस रात यहाँ आया था। ली हुआन फिर पियानो के पास जाता है। उसे देखकर युयांग मन में सोचता है, तुम करने क्या वाले हो? आज सुबह का मेरा गुस्सा अभी तक गया नहीं। क्या ऐसा हो सकता है कि वो बचपन से ही बहुत अच्छा पियानो प्लेयर रहा हो और उसके हाथ में इंजरी आने की वजह से उसने पियानो बजाना छोड़ दिया और अभी वो मुझे अपनी आखिरी ऑडियंस बनाना चाहता हो। क्योंकि ली हुआन ने उससे कुछ कहा नहीं था तो युयांग इस तरह का ही खुद से इमेजिनेशन कर लेता है। फिर ली हुआन उसकी ओर देखता है और अपनी आंखें बंद करके पियानो बजाने लगता है। युयांग तो उसे चुपचाप देख रहा था। फिर ली हुआन जो धुन बजा रहा था उसे सुनकर युयांग को याद आता है कि ये तो वही म्यूजिक है जो वो उस रात बजा रहा था। फिर ली हुआन बजाना बंद करता है। युयांग उसके पास ही खड़ा था और उसे कहता है, तुम तो बहुत अच्छा बजा लेते हो, तो फिर तुमने सुबह ऐसा क्यों कहा था? फिर वो मन में बोलता है, वैसे भी मुझे ऑलरेडी पता ही था कि तुम इसे बजा सकते हो। ली हुआन कहता है, मेरी माँ ने मुझे सिखाया था। ये सुनकर युयांग चौंक जाता है। फिर ली हुआन कहता है, वो ऑलरेडी गुजर गई है। मैं किसी भी क्लब में हिस्सा लेने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मैं बस ये अकेले में ही करना चाहता हूँ। तो आज जो हुआ इसलिए आई एम सॉरी। ये सुनकर युयांग थोड़ी देर बाद उसे कहता है, क्या तुम सिर्फ ये एक्सप्लेन करने के लिए मुझे यहाँ लाए थे? तो ली हुआन कहता है, मैं तुम्हें गलतफहमी में नहीं रहने देना चाहता था या तुम्हें अपसेट नहीं छोड़ना चाहता था। ये सुनकर फिर युयांग मुस्कुराते हुए उठता है और ली हुआन के पास बैठ जाता है और उसकी ओर खिसकता हुआ उसे कहता है, ज़रा थोड़ी जगह दो मुझे। फिर वो कहता है, मैंने थोड़े सालों पहले पियानो सीखा था लेकिन मैंने काफ़ी लंबे समय से नहीं बजाया। मैं अभी ऑलमोस्ट सब भूल ही गया हूँ। मुझे अब भी चाइल्डहुड मेमोरीज याद है। मैंने उस म्यूज़िक को एक बार टाइम से स्कूल जाने के लिए अलार्म क्लॉक में भी सेट किया था लेकिन जल्द ही वो एक नाइटमेयर में बदल गया। फिर युयांग पियानो बजाता है लेकिन ली हुआन मना करते हुए कहता है, तुमने मिस कर दिया। फिर वो सही से बजा के दिखाता है। युयांग उसे देखकर उसकी ओर मुस्कुराता है और फिर कहता है, कितना अच्छा था वो। रुको, आई थिंक मुझे अब ये याद आ गया है। फिर वो भी पियानो बजा के दिखा देता है और ली हुआन की ओर देखकर उसे उकसाता है। तो ली हुआन भी उसे देखता है और पियानो बजाता है और फिर वो दोनों साथ में पियानो बजाते हैं। युयांग फिर ली हुआन की ओर देखता है तो ली हुआन तो आंखें बंद करके शांति से बजा रहा था। ये देखकर युयांग जोर से हंसने लगता है। तो ली हुआन उसे कहता है, तुम किस पर हंस रहे हो? तो युयांग हंसता हुआ कहता है, तुम्हें पता है तुम्हारे क्लासमेट तुम्हारे बारे में क्या बोलते हैं? अगर उन्हें पता होता कि तुम पियानो बजा सकते हो तो लड़कियां तो पागल हो जाती। तुम्हें पता है तुम्हारे इस टैलेंट की वजह से तुम्हें लोग पसंद करने लगते। लेकिन ली हुआन कहता है, मैं उन लोगों के लिए क्यों बजाऊं? आई एम नॉट इंटरेस्टेड। तो युयांग हंसता हुआ कहता है, तो फिर मैं ये स्पेशल ट्रीट पाकर ऑनर्ड फील कर रहा हूँ। फिर ली हुआन उसकी ओर नज़र डालता है। युयांग पियानो बजा रहा था लेकिन ली हुआन थोड़ा सैड होता है और वो भी पियानो बजाने लगता है। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। शायद उसे अपनी माँ की याद आ गई होगी। ली हुआन ने ऐसा कभी किसी के साथ नहीं किया था।